हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एमटीएस की ये क्लास है। एमटीएस आप मेरे पीछे सिर्फ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वर्क एंड टाइम की क्लास है। वर्क एंड टाइम पे जितने भी जैसे भी सवाल हमें मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत टफ नहीं होंगे। एमटीएस में खास कर तो अगर आप और अपर लेवल के एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी में ही, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि बहुत अपर लेवल के सवाल मिलेंगे। लेकिन अगर अगर एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि हमें बस टेंथ बेस ये एमटीएस और जीडी का एग्जाम होता है, तो इसमें वर्क एंड टाइम के सवाल बहुत अप लेवल के नहीं पूछे जाते। तो अभी वक्त आपके जगने का है, क्योंकि सीजीएल खत्म हो रहा है, सीएचएसएल उसके जस्ट पीछे लगा हुआ है, और उसके जस्ट पीछे लगा हुआ है एमटीएस। बात आई समझ में? क्योंकि और कोई एग्जाम इसके पास बचता नहीं है। बात आई समझ में? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके सवालों को, और ऊपर से हम ये देखेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या जो डिस्क्रिप्टिव चीजें होती हैं वो इसके पीछे क्या क्या है, वो हम सारी की सारी चीज देखेंगे। जैसे कि सवाल है, ये आप देख रहे हो, सवाल थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, ठीक है। कह रहा एक टंकी है, देखो वर्क इन टाइम मैंने बोला, और आ गया सवाल किसका भाई, मतलब पाइप एंड सिस्टम का। तो डोंट वरी, चिंता मत रखिए, चिंता मत करिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम, इसके सवाल एक जैसे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है एक टंकी से दो इनलेट और एक आउटलेट पाइप जुड़े हुए हैं। दो इनलेट है, दो इनलेट पाइप है, और एक इसमें आउटलेट पाइप है। तो आउटलेट जो पाइप होगा वो टंकी के नीचे काम करेगा, क्योंकि इससे पानी निकाला जाएगा, और इनलेट का मतलब पानी भरा जाएगा। कह रहा है पहला इनलेट पाइप टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे भरने में पहले से 5 मिनट अधिक लेता है। तो पहला अगर 25 में भरेगा तो दूसरा वाला 30 में भरेगा, ये सवाल ने बोला। कह रहा है कि टंकी को आउटलेट नल से पूरी तरह से 6 मिनट में खाली किया जा सकता है। तो आउटलेट से 6 मिनट में खाली किया जा सकता है। कहता है यदि दोनों इनलेट पाइप को अपराह्न 6 बजे और 6:04 अपराह्न तक आउटलेट नल को 6:12 पर खोला जाता है, तो टंकी कब खाली हो जाएगी? सिंपल सी बात है, टंकी खाली ही होनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा ना कि टंकी में पानी कितना आ रहा है। पानी उतना ही आएगा जो इन तीनों का एलसीएम आएगा। अब एलसीएम से कैसे निकालें भाई? देखो एलसीएम जहां तक मैं समझ रहा हूं ये होगा 150 के, ठीक है। तो 25 छक्का 150 होगा, इसकी इफिशियंसी हो गई, ठीक है। इसकी इफिशियंसी फिर 5 हो जाएगी, और 6 से उसको मैं काटूंगा, तो आप समझना ध्यान से कि 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, तो सीधे सीधे इसकी 25। याद रखना ये दोनों ऐसे हैं जो भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, सिंपल सी बात है। सुनना ध्यान से मेरी बात। 6 बजे खोला गया है पहला नल, कितने देर चला भाई साहब? 4 मिनट तक। तो 6 क्षमता से 4 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? इतना। डन। इसके बाद ये भी खुल गया, दोनों के दोनों खुल गए, और कितनी देर चले हैं? देखो 4 से खुला है और 12 तक चला है, यानी कि 8 4 12, कुल मिला के 8 मिनट ये दोनों मिलके काम किए हैं, यानी 11 क्षमता से इतनी देर काम किए, ठीक है। इसके बाद भाई साहब ये बोल रहा है कि अब 8 12 के बाद तीन के तीनों को खोल दिया गया, तो 6 5 11, और ये हो जाएगा माइनस, तो कुल मिला के 14 क्षमता के हिसाब से अब ये खाली होना शुरू हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 11 बटे 88, 8 4 12 के 2 हुआ, 8 2 10 और 11, 14 से काटेंगे तो 14 8 112। आप समझ रहे हैं, इतने पे तीसरा नल खोला गया था और 8 ही मिनट लगे नेस्तनाबूत होने में, मतलब टंकी खाली होने में। तो 8 और जोड़ोगे तो 6 20 पे भाई साहब टंकी क्या हो जाएगी? फिनिश, खाली। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। बहुत लंबे लंबे सवाल हमने रखे हैं, ठीक है, बहुत लंबे लंबे भी नहीं है, एवरेज ही सवाल है, बस आपको समझना पड़ेगा इसको। कह रहा राम की आय, ठीक है, श्याम की आय से 20% कम है। राधा की आय राम और श्याम की संयुक्त आय से 20% कम है। सीता और राम श्याम की संयुक्त आय 25% अधिक है। राम श्याम, ठीक है,
तो सवाल सुनिएगा ध्यान से। सवाल में ये बोला है कि एक तो श्याम है भाई साहब, पहले राम है, पहले राम है, श्याम भी है, राम श्याम हो गए, अलग अलग ही लिखो, क्या प्रॉब्लम है। देखो राम हो गए, राधा की आए राम और श्याम की आए से, ये राम हो गए और ये श्याम हो गए। 25% के फ्रैक्शन, 20% के फ्रैक्शन बनाए तो 1/5, यानी अगर राम भाई साहब 5 हैं तो श्याम क्या होंगे, 4 होंगे। ये सवाल ने बोला राधा की आय राम और श्याम की संयुक्त आय से 25% कम है। ठीक है, राम और श्याम की संयुक्त आय कितनी है भाई, 9। ठीक है, समझ रहे हैं, संयुक्त आय से 25% कम है, किसकी आय, राधा की आय। तो 25% कम होने का क्या मतलब है, 25% कम होने का क्या मतलब है दोस्तों, अगर ये 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर इन दोनों की आय अगर 4 है, इन दोनों की आय मिला के 4 है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू है, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 9 3 27/4, समझ रहे, यानी कि जो हमें राधा की आय मिली वो मिली 27/4, समझ रहे। अगला देखो, सीता की आय राम और श्याम की संयुक्त आय से 85% अधिक है। तो आप मेरी बात समझिएगा जरा कि आज भी राम और श्याम की जो आय है वो 9 ही है, और अगर 25% ये ज्यादा है तो सिंपल सी बात मैं ये बोल सकता हूं कि ये 5 होगा और ये 4 होगा। 25% का मतलब यही हुआ, 5 9 45/4। ये हो गई सीता जी, ये श्याम है, राजू और श्याम, यहाँ पे राम और श्याम। राम और श्याम की संयुक्त आय और सीता का अनुपात क्या होगा। पहले तो हम ये निकालें कि इन सभी का अनुपात क्या निकलेगा। तो 4 पंजे 20, 4 चौके 16, यहां हो गया 27, यहां हो गया 45। आपसे जो पूछा है अब आप समझिएगा, बोला है आपसे राम और श्याम की संयुक्त आय, तो भाई इनकी जो संयुक्त आय होगी वो होगी 36। कह रहा है सीता और राधा की संयुक्त आय, इन दोनों को अगर संयुक्त करेंगे तो 9 25 45 या 7 5 12 कर दो, 2 हुआ 72, 9 चौका 36 और भी लगा दो, 36 दूना 72 कर दो, सीधे के सीधे 36 दूना सीधे सीधे 72 कर दो, यहाँ 36 हो गया, यहाँ 72 की। तो सवाल में आप समझोगे तो कुछ था नहीं, फालतू आप परेशान हो रहे थे इतने लंबे सवाल को देख के। ठीक है, अगला सवाल है, ये देखो जरा। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस दिस वन दैट इज इक्वल टू दिस। आप समझ रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है, ये x की वैल्यू आपको बतानी है। मैं ये बोल सकता हूं कि 2 पे पावर x बाई 2, इसको मैं ये लिख सकता हूं प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 पे पावर x, ये बराबर है 320 के। मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि इस पे 1 होगा तो जुड़ेगा x प्लस 1, इस पे 1 माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं 2 पे पावर x अगर मैं कॉमन ले लूं, 2 पे पावर x अगर मैं कॉमन ले लूं तो आप बताओ क्या बचेगा, यहाँ हाफ बचेगा, यहाँ बचेगा 2, अरे प्लस है यार, ये 320 के 2 पे पावर x हुआ, ये हो जाएगा कितना होगा भाई, इक्वल टू कर दो 320 करो गुणा 2 करो बटा 2 दूना 4 और 5। तो आप ये भी समझ रहे हो कि यहां सर गुणा 2 कर दो और यहां भी गुणा 2 कर दो, तो 5 दूना 10 से ये 0 कट जाएगा, समझ रहे हैं। इसको आप 2 पे पावर 5 लिख सकते हो, 5 के बाद 6 और 7, यानी x की जो वैल्यू बन गई वो बन गई 7। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं बताओ, समझ गए, बहुत बढ़िया। कह रहा है यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, आपसे विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, ये भी ठीक है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 100 मीटर की ट्रेन है और 6 सेकंड में इसको पार कर लिया जा रहा है,
तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि विपरीत दिशा से जा रही है, अपने विपरीत दिशा में। समझ रहे मेरी बात? एक काम करो, ये मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर पर घंटे में बनाओ। अब समझो जरा मेरी बात ध्यान से। अब 18/5 को चाहो तो 36/10 लिख सकते हो। आसानी क्यों होगी? आप जानते हो 6 से 6 कट जाएगा, 6 बचेगा, 0 से 0 कट गया, तो 60 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमें जो रिलेटिव स्पीड मिली होगी वो मिली होगी 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अपनी विपरीत दिशा का मतलब ऐसे यूं क्रॉस कर रहा है बंदा। ठीक है, तो यूं क्रॉस करेगा तो आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड हम माइनस कर देंगे, तो 55 किलोमीटर पर घंटा ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ये पहले सवाल। अगले चलते हैं अगले सवाल पे। 8 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर 3 mm 3 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं? तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर हम मिलीमीटर में चले जाते हैं, ठीक है, तो एक तो अगर इसमें पॉइंट लगाएंगे 3 तब जाके ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ठीक है जी, हमें क्या दिक्कत है? देखो, आपको पता है कि इतने सेंटीमीटर का क्या है, गोला है। आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो 4/3 पाई। आर की वैल्यू भाई कितनी है? 4 होगी। क्यूब करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर उस बेलन का आयतन जो तार के रूप में यूं बढ़ गया है। समझ रहे? तो बेलन का जो आयतन होगा पाई। ठीक है जी, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है पॉइंट का 3। एच की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता एच की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है भाई, एच की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है 4 गुणा 4 गुणा 4 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 जीरो बढ़ा दो। इसी को सॉल्व करना, जो उत्तर आएगा वही आपको बता पाएगा। ठीक है ना? हालांकि इस चीज में हम थोड़े से ऐसे रह गए हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे जाना पड़ रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 12%, 5% छूट देकर 209 में बेचा जाता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताओ। वस्तु का वास्तविक, असल में वस्तु का वास्तविक मूल्य नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एमपी बताओ। एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आपको एसपी से आपको जाना पड़े एमपी पे, एमपी सर, एमपी मतलब मार्क प्राइस, एसपी से एमपी पे जाना पड़े तो इसका मतलब आप उल्टा चल रहे हो। तो उल्टा चलने का ये मतलब होता है यहाँ पे फ्रैक्शन बना लो, खटाक से फ्रैक्शन बनाओ। तो आप जानते हो यहाँ 3/25 होगा, यानी 25 की चीज है, 3 का डिस्काउंट, इसका मतलब मैंने 22 पे उसको दे दिया। 5% का मतलब 1/20, यानी 20 की चीज 1 का डिस्काउंट 19 पे ही मैंने उसको दे दिया है। समझ रहे हो? और हमें अगर उल्टा जाना है तो आपको समझना पड़ेगा, आप जो एसपी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, उसको आप जस्ट इसके अपोजिट से गुणा करेंगे, यानी कि 25/22 और यहाँ पे दोस्त 20/19, तो 19 एकम 19 19 एकम 19 हो गया 11 के 11 दूना 22 होता है, आपको पता है। 2 से कटेगा तो 250 आपके सवाल का सही उत्तर है। 250 आपके सवाल का सही से उत्तर है। मजा आया? चलिए, इसी रिस्पेक्ट में अगला मैंने सवाल आपको दे दिया है, बहुत रिस्पेक्ट किया है मैंने आपका। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि भाई इनके बीच मध्यानुपाती क्या होगा। इनके बीच भाई साहब मध्यानुपाती क्या होगा? तो 234 व 104। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला आप जानते हो कि दोस्तों, मध्यानुपाती जानते हो ना, यहां होगा 234 गुणा 104। ठीक है, ये होता है मध्यानुपाती। बताइए समझ में? बहुत बढ़िया। चार दूना 8, 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 4 छक्का 24, 26। ठीक है, तो आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से। और मैं इसको क्या लिख लूं? 4 से इसको भी काटो। अच्छा, एक बात समझना, इसको मैं लिख सकता हूं 13 गुणे 4 गुणे 2। किसको? इस चीज को। 4 से इसको भी काटो, तो 4 छक्का 24, नहीं 4 छक्का 24 का होगा, 4 पंजी 20 नहीं कटेगा। 2 से काटो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 हाथे 14। ठीक है,
तो आप समझना ध्यान से, इसको मैं 2 लिख सकता हूं और गुणे 117, तो 13 9 होता है 117। ठीक है, अब समझ में आई बात। देखो ये जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर, ये जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर, ये 3 बाहर, और ये दोनों जोड़ बने तो 13 बाहर। तो एक बात तो 100% क्लियर है, 13 25 65 मेरे सवाल का उत्तर नहीं है, 13 39 नहीं है, ये वाला आंसर है मेरा, है ना। गुड़ा उड़ा कर लेना, देख लेना। कहता एक व्यक्ति ने कुछ वर्षों के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर साहूकार से कुछ धन उधार लिया। यदि धनराशि पर साधारण ब्याज 1/16 है और वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रतिवर्ष के बराबर है। आसान सवाल है, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझना ये पड़ेगा कि जैसे ही आपने 1/16 रखा है तो ये SI अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो है। तो RT आपसे पूछा क्या जा रहा है, ब्याज की दर, तो R और T को हमने बराबर कर लिया, स्क्वायर कर लो बटा 100 कर दो, इसको उधर कर दो तो 100/16 हो जाएगा। R की वैल्यू यहां हो जाएगा 10/4, 10/4 होगा। तो R की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो 5/2% बोलो या 2.5% बोलो, दोनों ही चीजें एक ही हैं। तो लंबा चौड़ा सिर्फ सवाल ही है, कुछ दम हम नहीं है इसमें। कह रहा है 2 पुरुष है, X दिनों में 2 पुरुष एक कार्य को X दिन में कर सकते हैं, लेकिन Y स्त्रियां वही काम 3 दिन में कर सकती हैं। समझ रहे हैं, Y स्त्रियां वही काम कितने दिन में, 3 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, कह रहा है कि तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। अच्छा चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है। कह रहा है कि 2 पुरुष है, एक कार्य को X दिन में कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है Y जो स्त्रियां हैं 3 दिन में काम कर सकती हैं। ठीक है, तो X/Y दैट इज इक्वल टू आएगा 3/2, मतलब इनके दिनों का जो रेशियो, देखो पहली बात तो ये है X और Y का रेशियो ये आ गया। ठीक है, X और Y का रेशियो ये कहता भाई साहब एक पुरुष है, चलो भाई हमें क्या लेना देना, एक ही पुरुष मानो, एक पुरुष है, एक पुरुष है। अच्छा जी, एक काम करो, और एक ही स्त्री है। एक पुरुष है और एक ही स्त्री है। ठीक है, X और Y का रेशियो ये आ रहा है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 स्त्रियां हैं, ठीक है, तो भाई साहब ने 3 दिन काम किया है। समझ रहे हैं, यही है कुल मिला के। ठीक, बस इतना इसी से ही काम चलाओ, अब जो है उतने से काम चलाना पड़ेगा। कह रहा है एक आदमी, ठीक है, एक आदमी और एक स्त्री, इन दोनों के कार्य का अनुपात निकालना। तो एक ही स्त्री है, ठीक है, समझिए कि 2 स्त्री अगर 3 दिन में कर सकती थी, ठीक है, आप यहाँ पे 2y ले लो 3x ले लो, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2y ले लो 3x ले लो, यहाँ पे 3x ले लो, ये 2y ले लो। ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा, है ना। तो अब मेरी बात समझिए जरा ध्यान से, यहां हम लिखेंगे 3x, सॉरी x की वैल्यू 3, तो उल्टा होगा ना ये 3y, हाँ उल्टा नहीं, ठीक तो है, 3 दूना 6 हो गया, 2 3 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक पुरुष है एक औरत है, तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ हो जाएगा 3/2। ठीक है, और यहाँ पे अगर बाई 3 कर दूं तो यहाँ हो जाएगा 2/3, x और y 3 और 2 आता दिख रहा है मुझे, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता अभी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अगले सेशन में इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, ए बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, 36 60 45। इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो भाई साहब 360 आएगा, 36 से डिवाइड करोगे तो 10 आया, 60 से डिवाइड करोगे तो आप जानते हो 6 आएगा, और 45 से डिवाइड करोगे तो 9 25 45 हो गया, और 9 चौका 36 40 हुआ, 5/40। अच्छा जी, और कम आएगा क्या, चलो और कम कर लो, 180 करके देखो, वो तो मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया था, 180 करो तो ये आएगा 5 के
6 18 आएगा 3 के, और 45, तो 45 दूना 90, 4 आएगा। ठीक है भाई, तो ये है 4, 4 से काट दो। अच्छा ये ABC है, ठीक है। तो भाई सब तीनों को जोड़ लो, तो 5 3 8 4 12 बटा 2 कर दो। तो ABC की क्षमता कितनी की 6 के, इसमें AB की क्षमता कितनी है 5 के, तो C की क्षमता कितनी होगी 1 की। एक क्षमता से 180 काम को 180 दिन में निपटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है P तथा Q एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई 12 ले लो, ये 15 ले लो, ये 20 ले लो, इन सभी की जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60, सभी को आप जोड़ोगे तो 12 आएगा, बटा 2 कर दोगे तो आएगा 6। आपसे क्या पूछा जा रहा है P, तो P की बात कर रहा है तो R और Q घटा दो, यानी कि माइनस का 3। R और Q की क्षमता कितनी, इतनी है, माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 20 तियां 60, 20 से सवाल का उत्तर होगा। हाँ या ना, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट। एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य इतने दिन में कर सकते हैं, तो B अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। कहता B द्वारा दिए जाने वाले 5 दिन में पूरा कर सकता है, 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। B 5 दिन कम लगाएगा, A जितना दिन लगा रहा है B 5 दिन कम लगाएगा। चलो भाई, ये देखो इस सवाल में हम करते क्या है, सवाल में हम एक्चुअली ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं। सीरियसली इस सवालों में हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि अगर ऑप्शन आपका 1 15 है, या 30 लो, क्यों हम 15 लें, या 20 लो, सीधे सीधे 20 लो और 15 लो, 20 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, इनकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 20 तियां 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो काम नहीं बना, 5 4 9 नहीं होगा, तो 20 नहीं हुआ। ठीक है, आप ले लो, एक काम करो, 15 और 10, एलसीएम हो गया 30 के, 15 दूना 30 और 10 तियां 30, ये भी नहीं होगा। बहुत जल्दी ले देख लो ऑप्शन। 25 ले लो, तो 25 20 नहीं होगा, 30 ले लो, 30 और 25, 30 25 का मतलब, अच्छा 20 25 लेके देखो, 20 25 लेके देखो, 20 और 25 यानी 25, ये वाला ऑप्शन ले लो, मुझे आता दिख रहा है 100 हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है भाई, आज इतना ही रखेंगे, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, और आपको ये समझना होगा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो वर्क एंड टाइप के भी है, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो अदर भी टॉपिक के हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।